Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटेशनल थिंकिंग को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में हमने पढ़ा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक्चुअली या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है कि एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना, उसके बाद उस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्यूट करना एक ऐसे आसान तरीके और ऐसे कम टाइम में सोल्यूशन उसका करना जिससे हमें बेनिफिट हो। तो एक एग्जैक्ट एक अच्छी जो है वो एक वेल सोल्यूशन हम उसको कहेंगे जिसके अंदर हम कोई भी सोल्यूशन जो है वो एक्यूरेटली और कम वक्त के अंदर कर सके। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक्चुअली हमें यही सारे मेथड सिखाती है। हमने इसके अंदर जो है वो बहुत सारे मेथड्स पढ़े, लाइक हमने डिकम्पोजिशन मेथड पढ़ा जिसके अंदर हमने बड़े जो थे हमारे पास प्रॉब्लम से उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। उसके बाद फिर हमने जो है वो एक सीरीज और पैटर्न का पढ़ा, उसके अंदर हमने एक पैटर्न रिकॉग्निशन देखी, उसके अंदर पैटर्न्स बना के सीरीज को मैच करके, वो एक तरीका था। उसके बाद फिर हमने एब्स्ट्रैक्शन रूल पढ़ा, उसके बाद फिर हमने एल्गोरिथम पढ़ा। एल्गोरिथम के अंदर क्या था कि हमने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो लिख के किसी भी मसले को हल कर लिया। ये वो सॉल्यूशन थे जिसके थ्रू कोई भी हमारा प्रॉब्लम जो है वो आसानी से और एक कम टाइम में और एक अच्छे अंदाज में सॉल्व हो सकता है। तो बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली है प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। प्रिंसिपल्स यानी इसके कवानीन, मोस्टली क्या थीरीज हैं, कौन से कवानीन है, किन चीजों के अंदर ये इस्तेमाल इसके जो है वो ज्यादा होते हैं। एक्चुअली थीरी है क्या इसकी, वो हमने समझनी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। तो बेटा, मैंने यहाँ लिखा हुआ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व सेवरल की प्रिंसिपल्स, बहुत सारे इसके अंदर कवानीन शामिल हैं दैट गाइड, जो हमें गाइड करते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरह हम किसी भी मसले को हल कर सकते हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, और एक खास तरीकाकार से। स्ट्रक्चर्ड मैनर वो तरीकाकार जो डिसिप्लिन्ड हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स पता हो, जिसके अंदर हमें पता है कि हमने इस रास्ते से, इस वे से, इस तरीके से किसी चीज को हल करना है, और वो एक प्रॉपर वे हो जिसके थ्रू हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सके। सबसे पहले वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की मैं जो है वो लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन बताई थी कि एक ऐसा प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होता है जिसके अंदर एम्बेगिटीज मतलब कि गलती के चांसेस, जहाँ उसके अंदर जो है वो हमें किसी किस्म की मुबहम कोई भी चीज हमें ना लगे, यानी एग्जैक्टली हमें अगर कोई प्रॉब्लम समझ आ जाए फिर हम उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं एंड देन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है वो मोस्टली है कि उस प्रॉब्लम को समझना, मीन्स दैट्स द प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, यानी प्रॉब्लम समझना सबसे पहले है और सबसे जरूरी है। और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत क्या है, ये दोनों चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। जी, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले शिनाख्त करना किस चीज की, द कोर इश्यूज, मेन उसके अंदर इशू क्या है, हम जिस मसले को देख रहे हैं, जो मसला यानी जो प्रॉब्लम हमने हल करनी है, एक्चुअल में वो है क्या, उसका सिनेरियो क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो हम क्यों करने जा रहे हैं। दीज आर द कोर इश्यूज। उसके बाद डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, कौन कौन सी जरूरियात, कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, कौन सा तरीकाकार रिक्वायर्ड होगा। एंड देन फाइनली एंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, और उसको अगर हमने हासिल करना है तो हम ये जो हमने डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स की हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को किस तरह अरेंज करें कि जो हमें आउटकम चाहिए है वो हमें मिल जाए। यानी कि अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कोर इश्यूज, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। कि सबसे पहले जो है वो अच्छी तरह से प्रॉब्लम की शिनाख्त कर लेना, इसके मेन उसके अंदर जो कौन कौन से इश्यूज हैं, यानी प्रॉब्लम हुई क्यों, उस किस कब हुई, किस तरह हुई, किस वजह से हुई, और उसके बाद डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को जो है वो अच्छी तरह से समझ लेना, डिफाइन कर लेना, एंड आफ्टर दैट उसका ऑब्जेक्टिव यानी उसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे एक चीज जो कोर इश्यूज है ना, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, 5 Ws की। 5 Ws बेटा एक रूल है। 5 Ws रूल जो है एक्चुअली ये यूज होता है हमारा कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं तो उसके अंदर ना ये कुछ चीजें हैं, मैं लिखने जा रहा हूं जो W से स्टार्ट होती है। व्हाट, व्हेन, वेयर,
हु एंड वाई। 1 2 3 4 और 5 ये 5 W's हैं। 5 W's का मतलब व्हाट प्रॉब्लम है क्या, व्हेन प्रॉब्लम कब हुई, वेयर प्रॉब्लम कहां पे हुई, हु प्रॉब्लम किसने की या प्रॉब्लम हुई कैसे, वाई वजह उसकी क्या बनी। ठीक है, तो 5 W's किस लिए यूज होते हैं, आइडेंटिफाइंग द कोर इश्यूज, उसके मेन इश्यूज को समझने के लिए। उसके बाद हम इस जब इन 5 W's को जब हमें पता चल जाता है व्हाट क्या है मसला, व्हेन कब हुआ, वेयर कहां पे हुआ, हु किसने किया, वाई क्यों किया, जब इन 5 सवालों के हम जवाब हमें मिल जाएंगे तो हम उस प्रॉब्लम को समझ जाएंगे अच्छी तरह से। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी बेटा कि अगर मुझे इस जमीन के ऊपर किसी भी मसले को हल करने के लिए जो है वो 1 घंटा दिया जाए तो मैं 59 मिनट्स जो है वो लगा दूंगा उस प्रॉब्लम को समझने और उसका सोल्यूशन ढूंढने में, और 1 मिनट के अंदर जो है वो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। लाइक जिस तरह हम लोग कहते हैं कि चुटकी बजा के हम किसी भी मसले को हल कर देंगे, यही हमारा मैनर है कि हम लोग जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अगर समझ लेंगे, फिर हम उसके वो क्यों हुई है, किस लिए, किस तरह हुई है, तो देन हम उसका सोल्यूशन भी अच्छी तरह से कर लेंगे। अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर जो है ये आइंस्टाइन का जो लिखा हुआ है कि 55 मिनट्स का उसने कहा था और 5 मिनट्स कहा था कि सोल्यूशन में लग जाएंगे, और कुछ बुक्स के अंदर जो है 59 मिनट्स का है। बट कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम को समझना और सोल्यूशन को डिजाइन करना समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये हो जाता है उसके बाद सोल्यूशन ऑटोमेटिकली और विद इन अ मिनट जो है वो हो सकता है, विद इन अ टाइम लिमिट। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, आप इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग तो पता चल गई होगी। सबसे पहले इसके अंदर जो है जी क्लैरिटी एंड फोकस। क्लैरिटी क्या होता है, किसी चीज का क्लियर एंड कट पता चल जाना। वो हमें 5 W से पता चल गया कि प्रॉब्लम हुई क्यों, किसने की, किस तरह, किस लिए, किस वजह से, इससे क्लियर कट किसी चीज का पता। और फोकस, फोकस का मतलब है कि जस्ट ओनली फोकस किसके ऊपर करना, उन जनरल चीजों के ऊपर नहीं बल्कि उन मेन चीजों के ऊपर जिसको सॉल्व करने से हमारा सॉल्यूशन ठीक हो जाएगा। लाइक के उनमें से जो इररेलेवेंट चीजें निकाल के जस्ट ओनली किस चीज पे फोकस करना, जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं की कॉन्सेप्ट उसके हैं, जो उसके की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स के ऊपर हम लोग वर्क करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है डिफाइनिंग द गोल्स। उसके बाद हमें किसी भी मसले को हल करने के लिए जो है वो सबसे पहले अपनी गोल जो है वो डिसाइड, गोल कहते हैं मकसद को। लाइक आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, लाइक अभी अगर आप स्टूडेंट हैं तो हर एक इंसान का एक मकसद है जिंदगी का कि मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ना है मैंने, लाइक मैंने जॉब करनी है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। अगर मैंने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना होगा, किस हद तक मुझे नंबर्स लेने होंगे, किस हद तक मुझे मेहनत करनी होगी। अगर मैंने एक इंजीनियर बनना है तो मैंने इंजीनियर किस टाइप का बनना है, तो मुझे उसके लिए किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना पड़ेगा, मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा, किस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही गोल्स होते हैं। सेम इसी तरह कि डिफाइनिंग द गोल्स, हमें अपने गोल्स जो है वो उनको अच्छी तरह से समझ लेना जो है वो हमारी इंपॉर्टेंस में आ जाता है किसी भी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर। उसके बाद इफेक्टिव सॉल्यूशन, जब हमें गोल भी समझ आ गए, हमने क्लैरिटी कर ली, फोकस किया उन की पॉइंट्स के ऊपर, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ। जो हमने पहले सॉल्यूशंस पढ़े, डिकम्पोजिशन पढ़ा हमने, सीरीज एंड पैटर्न रूल पढ़ा, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ी, उसके बाद एल्गोरिथम पढ़ा। तो ये वो पॉइंट है जहां पे आके हमने उनमें से कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, लाइक जिसके थ्रू हमारा टाइम भी बचे, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को आसान तरीके से और मुकम्मल अंदाज में जो हम आउटकम लेना चाहते हैं वो आउटकम हम ले सकें। लाइक कि डिवाइड एंड कनकेयर रूल जो है, बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेना, यही जो हमारा है वो एक अच्छा तरीका है कि बड़े प्रॉब्लम को आसानी से हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड कनकेयर रूल। डिकम्पोजिशन में भी यही चीज डिस्कस होती है। उसके बाद अवॉइड मिस्टेक्स, जब बेटा हम इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं ना, क्लैरिटी भी हमें हो जाती है, मेन पॉइंट्स पे फोकस हो गया, गोल्स हमने अपने जो है वो क्लियर एंड कट हमें पता चल गई, ये आउटकम हमने लेनी है, हमने एफिशिएंट सोल्यूशन ढूंढ लिया, तो फिर उसके बाद जो मिस्टेक्स है ना, वो उसके अंदर जो उसकी मतलब कह लें कि वो मिस्टेक का होना तो एक तो जीरो हो जाता है, अगर होगी भी तो कोई ऐसी मिस्टेक जो बहुत ही माइनर होगी जिसका हमारे सोल्यूशन पे इफेक्ट
नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर ये जो प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हम इन सब चीजों के थ्रू एक प्रॉपर सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगर प्रॉब्लम अंडरस्टूड कर ली हमने, इंपॉर्टेंस इसकी जान ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन, कि प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे करना है हमने। सिंप्लीफाइंग अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर मोर मीनिंगफुल सब प्रॉब्लम्स लाइक डिवाइड एंड कनकेयर रूल। हमने क्या किया, बड़े एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया। उसमें पता था लाइक अगर हमने जो है वो स्कूल जाना है सुबह, वो स्कूल जाने का हमारा जो है लाइक होता तो नहीं प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम क्या लेते हैं, चलें क्या है जी, सुबह 8 बजे जो है वो स्कूल पहुंचना है। उसके लिए क्या हमें नंबर ऑफ स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, सुबह हमें नमाज के लिए उठना हमने, ठीक है, नमाज पढ़नी, कुरान पाक पढ़ना, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमने क्या करना, उसके बाद हमने अपनी प्रिपरेशन करनी। प्रिपरेशन क्या करनी है, हमने जल्दी से जो है वो शार लेना, शार लेके उसके बाद जो है वो हमने अपना जो यूनिफॉर्म पहनना, अपना बैग जो है वो तैयार कर लेना, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट करना, जब तक अगर आप लोगों ने खुद जाना है तो आपकी बाइक रेडी है, अगर आपको कोई कन्वेंस लेके जाती है तो आपकी कन्वेंस। राउंड अबाउट 7:30 वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा आपने कितनी दूर अपने स्कूल जाना है। ठीक है, तो वो एक था क्लियर एंड कट कि आपने नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर एक अपना गोल भी रख लिया जेन में, और उसके बाद जो है एक प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई तरीके से, मैं इतने बजे उठूंगा, इतने मिनट में जो है इबादत करूंगा, उसके बाद इतने मिनट मेरे शावर में तैयारी में लग जाएंगे, यूनिफॉर्म में लग जाएंगे, उसके बाद इतने मेरा बैग तैयार हो जाएगा, इतने बजे वैन आ जाएगी, मैं नाश्ता तब तक कर लूंगा और प्रॉपर टाइम पे फिर मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा। इस तरह ये हो सकता है कि हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सादा और आसान तरीके से प्रॉब्लम को अगर हम समझ जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व भी सादा और आसान तरीके से हो जाएगी। उसके बाद बेटा सॉल्यूशन सिलेक्शन एंड डिजाइन, ये वो स्टेप है जहां पे हमने जब जो कोई भी सॉल्यूशन जो है सिलेक्ट कर, लाइक डिजाइनिंग द सॉल्यूशन रिक्वायर्स द क्रिएटिंग लाइक एल्गोरिथम्स, कि हमने जो सॉल्यूशन ढूंढा है, लाइक मैंने जैसे अभी आपको एक प्लान बताया कि आपने अगर स्कूल टाइम पे जाना है तो उसके लिए आपने ये वर्क क्राइटेरिया बना लिया। अब सुबह जल्दी उठना है, अब आपके माइंड में ये चीज है, घर वाले उठाएं, मे भी घर वाले लेट हो जाएं, ठीक है, कोई और इशू हो सकता है, तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, आपने मोबाइल पे अलार्म लगा लिया, अलार्म सुबह नमाज के टाइम पर लगा लिया। अगर आप नमाज के वैसे आदि बन चुके, अल्लाह पाक ने अगर आपको आपके जहन में ये डाला है तो ऑटोमेटिकली आपके जो है उस वक्त जो है वो आप उठ सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, मोबाइल का सहारा लेके उसका अलार्म लगा लें, अलार्म के अकॉर्डिंगली क्या आप उठ जाएंगे उस टाइम पे। उसके बाद आपने अलार्म लगा लिया कि मैंने इतने टाइम पे जो है वो रेडी होना है, शार लेना एंड सो ऑन, उसके लिए इतना टाइम फ्रेम सेट कर लिया, एंड देन आफ्टर दैट मैंने नाश्ता इतनी देर में करना है और ये मेरा टाइम है, यहाँ पे वैन आ जानी है। तो ये एक तरीका है एक सिंपली कि हम लोग टाइम के थ्रू सेटिंग कर लेते हैं, जिससे हमारा सोल्यूशन जो है वो बेस्ट हो जाता है। और इसी को अगर हम लोग पेपर के ऊपर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिख लेंगे, तो हमने एल्गोरिथम का लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि एल्गोरिथम क्या तरीकाकार होता है, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम लोग किसी भी चीज को लिख लेते हैं स्टार्ट से एंड तक, जिसमें सोल्यूशन सॉरी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट और फाइनली हमें आउटकम उससे मिल जाती है। और वो स्टेप्स लिखने का फायदा ये होता है कि हम एक तरीके से, एक मैनर से, एक तरतीब से एक चीज को फॉलो करते हैं और स्टार्ट से एंड तक हम उसके सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, इसके प्रिंसिपल्स अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसकी अहमियत क्या है, 5 Ws क्या है। उसके बाद ये प्रॉब्लम अगर है तो क्लियर एंड कट उसका डिफाइनिंग गोल्स, एफिशिएंट सॉल्यूशन, अवॉइड मिस्टेक्स, हम किस तरह उनको सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद सॉल्यूशन सिलेक्शन या फिर डिजाइन कैसे कर सकते हैं, जिससे आपका सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट हो जाए। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाजमी तौर पे इसको अच्छी तरह से लर्न करें। नेक्स्ट आर्टिकल इंशाल्लाह इसी के रिलेटेड है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।